सो हेलो एवरीवन। सो बैक्टीरियल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये पार्ट 2 है एंड इस पार्ट 2 में हम देखेंगे कि बैक्टीरियल फ्लाजेला का स्ट्रक्चर, फिमरई, बैक्टीरियल स्पोर, देन बैक्टीरियल फिजियोलॉजी में बैक्टीरियल ग्रोथ का एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड पॉइंट्स। सो चलो शुरू करते हैं। तो पहले फ्लाजेला। तो फ्लाजेला क्या है? देखो, फ्लाजेला बेसिकली बैक्टीरियल एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, मतलब ये ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। फ्लाजेला इज ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस है 0.1 से 0.02 माइक्रोमीटर थिकनेस। एंड इसका जो नंबर है ये बेसिकली ज़्यादा नहीं है, ये 1 से 10 तक हो सकता है नंबर। एंड ये इसका मेन जो पर्पस है बैक्टीरियल लोकोमोशन में हेल्प करना। फिर देखो, बैक्टीरियल जो फ्लाजेला है, बैक्टीरिया का शरीर में कैसे अरेंज है, इसके बेसिस पे हम बैक्टीरियल फ्लाजेला को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स वन एंड ट्राइकस फ्लाजेला। तो मोनोट्राइकस में, बैक्टीरियल मोनोट्राइकस फ्लाजेला में जो फ्लाजेला है वो एक ही बैक्टीरियल का एक पोल से अराइज होता है एंड वो सिंगल फ्लाजेला होता है, मतलब इस सिंगल पोलर फ्लाजेला, सिंगल पोलर फ्लाजेला इसका। सो मोनोट्राइकस का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है विब्रियो कॉलेरी, सेकेंड स्यूडोमोनास एंड थर्ड कैम्पाइलोबैक्टर। तो ये था मोनोट्राइकस फ्लाजेला। फिर आता है लोफोट्राइकस। सो लोफोट्राइकस, लोफो वर्ड का मीनिंग क्या है? लोफो वर्ड का मतलब है बंच, मतलब एक गुच्छे में। सो मतलब एक पोल से, बैक्टीरिया के एक पोल से ऐसा बहुत सारा फ्लाजेला एराइज होता है। सो इसको बोलते हैं लोफोट्राइकस फ्लाजेला, मल्टीपल पोलर फ्लाजेला, मल्टीपल पोलर फ्लाजेला। इसके एग्जाम्पल है स्पाइरुलम, स्पाइरिलम। फिर नेक्स्ट है पेरीट्राइकस। पेरी मीन्स पेरीफेरी, मतलब बैक्टीरिया का सरफेस के चारों तरफ से फ्लाजेला का एराइज होगा। तो देखो, ऐसा चारी साइड से, बैक्टीरिया का चारी साइड से फ्लाजेला एराइज होता है। ये है फ्लाजेला ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द सरफेस। तो इसके एग्जाम्पल है साल्मोनेला, टाइफी एंड एस्चेरिशिया कोलाई। फिर है एम्फीटाइकस। एम्फीटाइकस फ्लाजेला में क्या होता है? जो फ्लाजेला है बैक्टीरिया का दोनों एंड से सिंगल एक एक फ्लाजेला का अराइज होता है। इस एंड से एक फ्लाजेला अराइज हुआ एंड दूसरे एंड से ऐसे फ्लाजेला अराइज हो। सो सिंगल फ्लाजेलम एट बोथ द एंड। सो एम्फीट्राइकस का एग्जाम्पल है एल्कीजेंस फ्लाजेलिस फिकालिस, एल्कालीजेंस फिकालिस। सो एम्फीट्राइकस का एग्जाम्पल है एल्कालीजेंस फिकालिस, एल्कालीजेंस फिकालिस एम्फीट्राइकस का एग्जाम्पल। सिंगल फ्लाजेला, एक एक करके सिंगल फ्लाजेला बोथ एंड से अराइज होता है। फिर हम बैक्टीरियल फ्लाजेला का एक स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल व्यू देख लेते हैं। देखो, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो फ्लाजेला है वो सेल मेम्ब्रेन के जगह से अराइज होता है एंड सेल वॉल से निकल के बाहर तक एक्सटेंड होता है। तो देखो, जो इसका सबसे नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी के बाद जो एक कार्व शेप स्ट्रक्चर है, फिर दूसरा एंड वो है हुक, एंड हुक से फिर अराइज होता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट जो है बैक्टीरिया का, ये फिलामेंट एक बेसिकली एक प्रोटीन से मेड होता है, वो है फ्लाजेलिन, फ्लाजेलिन प्रोटीन। ये देखो, बेसल बॉडी में देखो 4 रिंग है, 1 2 3 4। तो पहला वाला एल पी एस एम रिंग है, ये बैक्टीरियल जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है मेनली। फिर देखो, टाइप ऑफ मोटिलिटी। तो फ्लाजेला का काम ही है मोटिलिटी में हेल्प करना। तो बैक्टीरिया का फ्लाजेला के बेसिस पे बैक्टीरिया का मोटिलिटी भी डिफरेंट होता है। देखो, टम्बलिंग मोटिलिटी, टम्बलिंग मोटिलिटी मतलब ड्रंकिंग मैन पर्सन टाइप मोटिलिटी, एंड इन टम्बलिंग मोटिलिटी देखा जाता है लिस्टेरिया में। फिर है ग्लाइडिंग मोटिलिटी, बैक्टीरिया ग्लाइड करके चलता है, तो ग्लाइडिंग मोटिलिटी का एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। फिर है स्टेटली मोटिलिटी। तो स्टेटली मोटिलिटी देखा जाता है क्लोस्ट्रीडियम में,
फिर है डार्टिंग मोटिलिटी। डार्टिंग मोटिलिटी मतलब शूटिंग स्टार लाइक, शूटिंग स्टार लाइक मोटिलिटी। शूटिंग स्टार लाइक मतलब अगर तुम बैक्टीरिया को देखोगे तो देखोगे कि बहुत सारा जो बैक्टीरियल कॉलोनी है एंड इधर से उधर वो भाग रहा है, तो ऐसा होता है डार्टिंग मोटिलिटी। तो डार्टिंग मोटिलिटी देखा जाता है विब्रियो कोलेरी एंड कैंपेल्ड वेक्टर में। फिर है स्वार्मिंग मोटिलिटी। स्वार्मिंग मोटिलिटी क्या होता है, अगर प्लेट में, अगर मान लो ये तुम्हारा अगर प्लेट है एंड इधर इधर बैक्टीरियल कॉलोनी है, तुमने एक टाइम पर रख दिया एंड बाद में अगर देखोगे तो बैक्टीरियल कॉलोनी ऐसे ऐसे ग्रो करेगा, तो ये है स्वार्मिंग टाइप मोटिलिटी। तो स्वार्मिंग मोटिलिटी देखा जाता है प्रोटियस एंड क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी में। फिर एक कॉर्कस्क्रू टाइप मोटिलिटी और एक्सटेंशन फ्लेक्शन। कॉर्कस्क्रू मतलब कैसा होता है, ऐसा टाइप का मोटिलिटी होता है, और एक्सटेंशन फ्लेक्शन ऐसा टाइप का मोटिलिटी। तो कॉर्कस्क्रू मोटिलिटी देखा जाता है स्पाइरोकीट में। तो और एक टाइप का मोटिलिटी है, वो है फॉलिंग लीफ लाइक, फॉलिंग लीफ लाइक मोटिलिटी। इस दिखा जाता है जियार्डिया लैम्बलिया में, जियार्डिया लैम्बलिया। फिर मोटिलिटी के बाद हम फ्लैजेलल डिटेक्शन करेंगे, मतलब हम देखेंगे फ्लैजेला प्रेजेंट है और नहीं। तो हम कैसे बोल सकते हैं इस बैक्टीरिया में फ्लैजेला है और दूसरे में नहीं है। तो इसको बोलने के लिए हम अगर हम बैक्टीरियल फ्लैजेला को आप खुद के आँख से देख सकते हैं, देख पाए तो बोल सकते हैं फ्लैजेला है, और उसका फ्लैजेला का काम है मोटिलिटी। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो भी बोल सकते हैं कि हम फ्लैजेला है। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं डायरेक्ट डेमोस्ट्रेशन और इनडायरेक्ट डेमोस्ट्रेशन। सो डायरेक्ट डेमोस्ट्रेशन मीन्स हम खुद ने देखा कि फ्लैजेला प्रेजेंट है, डायरेक्ट डेमोस्ट्रेशन। सो डायरेक्ट डेमोस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं, स्टेनिंग करके। देखो पहला है टैनिक एसिड, टैनिक एसिड स्टेनिंग। टैनिक एसिड से स्टेन करके हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बैक्टीरियल फ्लैजेला हम देख पाएंगे। और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हम बैक्टीरियल फ्लैजेला को इजीली देख सकते हैं। तो ये है डायरेक्ट डेमोस्ट्रेशन का प्रोसीड्यूर। फिर है इनडायरेक्ट डेमोस्ट्रेशन। इनडायरेक्ट मेथड पहला है यूट्यूब मेथड। यूट्यूब कैसे दिखता है, ऐसा ऐसा ट्यूब है। अगर मान लो तुमने यूट्यूब में एक सॉल्यूशन है, मान लो तुमने बैक्टीरिया आज इधर एक बैक्टीरिया को, एक बैक्टीरियल कॉलोनी को इंट्रोड्यूस किया एंड दूसरे दिन आके देखा कि तुमने बैक्टीरियल कॉलोनी इधर से तुम इधर भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो बैक्टीरियल कॉलोनी। तो कैसे हुआ इस जगह पे, तो बैक्टीरिया इधर से जाके इधर तक, अगर मोटाइल होगा बैक्टीरिया तो इधर से ट्रैवल करके इधर तक जाएगा, फिर ही तुम इस जगह पे बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर सकोगे। तो ये है यूट्यूब मेथड से बैक्टीरियल डिटेक्शन। फिर दूसरा है हैंगिंग ड्रॉप मेथड, हैंगिंग ड्रॉप मेथड। हैंगिंग ड्रॉप मेथड एक मोस्ट पॉपुलर मेथड है। तुम्हें माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल में जो बैक्टीरियल लाइब्रेरी में प्रैक्टिकल में भी तुम्हें हैंगिंग ड्रॉप मेथड करना पड़ेगा। तो हैंगिंग ड्रॉप मेथड में क्या होता है, बेसिकली देखो, तुम्हें एक कवर स्लिप दिया जाएगा, ऐसे एक पतले ग्लास का बना हुआ एक स्लिप होगा। सो उस स्लिप के चार पार्श्व में तुम एक टाइप का ग्लू से और एक टाइप का एडहेसिव मटेरियल से तुम ऐसा बॉर्डर बना लोगे। फिर तुम्हारा जो बैक्टीरियल कॉलोनी है, फिर तुम एक छोटा एक ड्रॉप नॉर्मल स्लाइन लोगे एंड उस नॉर्मल स्लाइन में थोड़ा सा बैक्टीरियल कॉलोनी लेके मिक्स करोगे इस जगह पे थोड़ा सा। एंड फिर तुम्हारे पास एक होगा स्लाइड, तो स्लाइड होगा तुम्हारे पास। तो तुम फिर क्या करोगे कि इस जो कवर स्लिप है, इस कवर स्लिप को उल्टा करके, मतलब इस एडहेसिव जगह को तुम उल्टा करके इधर पे रख दोगे कवर स्लिप को। तो क्या होगा, अगर रख दोगे तो क्या होगा, ये देखो, मान लो तुम्हारा इस जगह पे जो कवर स्लिप था इस जगह पे तुम बैक्टीरियल कॉलोनी लिए और ये तुम्हारा स्लाइड है, एंड फिर तुम्हें ऐसे उल्टा करके उसके ऊपर रख दिया, तो क्या होगा, तुम्हारा जो कॉलोनी था उस हैंग करेगा उधर से। तो ये था हैंगिंग ड्रॉप मेथड। एंड तुम इसे देखोगे कैसे, तुम्हारा जो स्लाइड था उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे एंड माइक्रोस्कोप के नीचे रख के तुम देख पाओगे। तो ये मोस्ट पॉपुलर मेथड हैंगिंग ड्रॉप मेथड। फिर है सेमी सॉलिड आगर मीडिया, सेमी सॉलिड आगर, सेमी सॉलिड आगर मीडियम। तो सेमी सॉलिड आगर मीडियम में क्या होता है कि मान लो कोई भी सॉलिड आगर मीडियम में बैक्टीरियल मोटिलिटी इम्पॉसिबल है, बैक्टीरियल मोटाइल नहीं होता, मोटिलिटी डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन सेमी सॉलिड में क्या होगा कि बैक्टीरिया सेमी सॉलिड आगर मीडियम में लोकोमोशन कर सकता है। सो अगर कोई भी सेमी सॉलिड आगर मीडिया में तुम बैक्टीरियल कॉलोनी लिए एंड वो बैक्टीरिया अगर मोटाइल होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, तुम पूरा आगर प्लेट में वो स्प्रेड हो जाएगा। तो ये है सेमी सॉलिड आगर मीडिया। फिर क्या है, डार्क ग्राउंड
माइक्रोस्कोप, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप में भी तुम बैक्टीरियल जो फ्लैजेलर स्ट्रक्चर है और उसका मोटिलिटी है तुम देख सकते हो। तो ये था बैक्टीरियल फ्लैजेलर डिटेक्शन का कुछ टेक्निक। तो फिर है फिम्ब्रेई एंड पाइलाई। तो फिम्ब्रेई एंड पाइलाई क्या है? देखो, फ्लैजेला तो था लॉन्ग स्ट्रक्चर, ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन में हेल्प करता था, एंड ये बैक्टीरिया में इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब 1 से 10 तक ऐसा कुछ अराउंड होता है। लेकिन जो फिम्ब्रेई और पाइलाई है ये बहुत सारा हो सकता है, थाउजेंड्स में हो सकता है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में। तो इसका काम क्या है? तो इसका काम है ऑर्गन ऑफ एडहेशन, मतलब कोई भी सरफेस पे बैक्टीरिया को एडहेशन के लिए ये हेल्प करता है। तो फिम्ब्रेई और पाइलाई बेसिकली शॉर्ट है, फाइन मतलब पतला, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये फिम्ब्रेई से फ्लामेंट से सॉरी फिम्ब्रेई जो फ्लाजेला से बहुत नंबर में बहुत ज़्यादा है। फिर जो फिम्ब्रेई और पाइलाई है ये मेड ऑफ प्रोटीन कॉल पाइलिन, एंड ये मोटिलिटी से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू मोटिलिटी। फिर जो फिम्ब्रेई और पाइलाई में एक स्पेशल वेरिएंट आता है वो उसको बोलते हैं सेक्स पाइलाई। तो सेक्स पाइलाई क्या है? सेक्स पाइलाई एक बेसिकली पाइलाई की तरह एक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। कैसे? वो कॉन्जुगेशन बैक्टीरियल जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है रिप्रोडक्शन में, तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस में वो कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म करता है। सो इसके लिए इसको बोलते हैं सेक्स पाइलाई, हेल्प इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन बाय फॉर्मिंग कॉन्जुगेशन ट्यूब। देखो, फिम्ब्रेई और पाइलाई जो 1000 में हो सकता है, लेकिन सेक्स पाइलाई इतना ज़्यादा नहीं होता। इसके भी नंबर 1 से 10 तक ही होता है पर बैक्टीरियम, एंड ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही ओनली प्रेजेंट होता है सेक्स पाइलाई। फिर है डिटेक्शन ऑफ फिम्ब्रेई। अब हम फिम्ब्रेई को कैसे देख सकते हैं? तो फिम्ब्रेई को देखने के लिए जो हमारा पहला टेक्निक है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये बहुत ही पतला स्ट्रक्चर है, एंड पतला स्ट्रक्चर बहुत ही इतना छोटा स्ट्रक्चर को हम लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। सो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं देखने के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। एंड फिर है सरफेस पेलिकल टेस्ट। सरफेस पेलिकल टेस्ट बेसिकली क्या है? एक टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन लेके उसमें अगर तुम बैक्टीरिया दोगे तो बैक्टीरिया क्या करेगा, सरफेस के ऊपर फिम्ब्रेई की मदद से एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के पास आएगा, एंड फिम्ब्रेई की मदद से सब बैक्टीरिया एक पास आके एक एडहेसिव स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, एंड मेशवर्क की तरह लगेगा। तो देखो, ये है सरफेस पेलिकल, सब बैक्टीरिया पास पास आ गया। इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस पेलिकल टेस्ट। फिर नेक्स्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है स्पोर, बैक्टीरियल स्पोर। सो बेसिकली बैक्टीरियल स्पोर क्या है? देखो, स्पोर एक बैक्टीरिया का एक फॉर्म है बोल सकते हो तुम, जो जब हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होगा बैक्टीरिया के, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में क्या होगा, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन फॉर बैक्टीरिया, एंड उस अनफेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल क्यों है? क्योंकि उसके लिए न्यूट्रिएंट, उस कंडीशन में बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है खुद का ग्रोथ के लिए, खुद का डेवलपमेंट के लिए। तो क्या करेगा बैक्टीरिया? अपना जो न्यूट्रिशन को और ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, एंड एक बोल सकते हो हाइबरनेटिंग स्टेट में चला जाएगा। तो इस स्टेट में चले जाने के लिए बैक्टीरिया एक फॉर्म प्रोड्यूस करता है खुद का, जो है स्पोर। एंड फिर से जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, सो स्पोर से बैक्टीरिया अपना फिर से स्पोरुलेशन की मदद से खुद का वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर है वो प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली तो डेफिनेशन देख लेते हैं स्पोर का। तो स्पोर इज़ हाईली रेजिस्टेंट, मतलब ये हीट और कोई एंटीबायोटिक और कोई स्टेरिलाइजर ये हाई रेजिस्टेंट है, एंड हाईली रेजिस्टेंट एंड डॉर्मेंट स्टेट, मतलब इस स्टेज में बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं करता। डॉर्मेंट स्टेज चुपचाप रहता है, हाइबरनेटिंग स्टेट है। और बैक्टीरिया फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है, क्योंकि इस रिजल्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ एक्सोजेनस न्यूट्रिएंट, क्योंकि उस अनफेवरेबल कंडीशन में न्यूट्रिएंट नहीं है, एंड खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म करता है। तो बेसिकली ये है स्पोर का स्ट्रक्चर। तो बेसिकली अगर तुम स्पोर का स्ट्रक्चर देखोगे तो सबसे अंदर बैक्टीरिया का स्पोर लेयर में कुछ लेयर में फॉर्म होता है, लेकिन उस लेयर को जो अंदर जो एकदम सेंटर में जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं कोर।
तो सेंटर का जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये पूरा है कोर, एंड ये जो देख रहे हो लाल लाल, ये है बैक्टीरियल डीएनए। फिर कोर के बाद एक लेयर आता है, उसको बोलते हैं, ये वाला जो लेयर कोर के बाद ही जो अगला लेयर है ये वाला, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। फिर इनर मेम्ब्रेन के बाद जो लेयर आता है ये वाला, इसको बोलते हैं जर्म सेल वॉल। फिर जर्म सेल वॉल के बाद जो इतना मोटा थिक लेयर देख रहे हो इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद जो ये वाला लेयर है, नेक्स्ट जो मेम्ब्रेनस लेयर है वो है आउटर मेम्ब्रेन। देखो आउटर मेम्ब्रेन है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। फिर आउटर मेम्ब्रेन के बाद जो लेयर आता है उसको बोलते हैं कोट। एंड सबसे बाहर एकदम आखिर में जो लेयर आता है उसको बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम। लेकिन इनमें सबसे जो मेन जो लेयर है, हार्ड स्ट्रक्चर है, वो है कोर। फिर आता है कोर के बाद कॉर्टेक्स, फिर है कोट, एंड लास्ट में एक्सोस्पोरियम। तो अगर नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट आएगा कोर, फिर आएगा कॉर्टेक्स, फिर आएगा कोट, एंड लास्ट में एक्सोस्पोरियम। देखो याद तुम्हारा सीक्वेंस एमसीक्यू में सीक्वेंस में आता है कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कौन से लेयर है। देखो कोर मीन्स सबको पता है कि कोर मतलब सबसे अंदर का लेयर जो उसको बोलते हैं कोर, एंड एक्सो मीन्स बाहर, एक्सोस्पोरियम तो सबसे अंदर वाला कोर एंड सबसे बाहर वाला एक्सोस्पोरियम तो हो गया। लेकिन बीच में रह गया क्या हमारा कोट एंड कॉर्टेक्स। देखो दोनों ही सी करके है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन देखो हम कोट कहाँ पढ़ते हैं, कोट सबसे बाहर यूज़ करते हैं हम कोट, कोई शर्ट के ऊपर कोट पढ़ते हैं हम, तो सबसे बाहर होता है कोट। सो कॉर्टेक्स के बाहर होता है कोट। तो ऐसे याद रखेंगे कि अंदर से बाहर का लेयर है, फर्स्ट है कोर, फिर है कॉर्टेक्स, उसके बाद थर्ड नंबर में कोट, एंड फोर्थ नंबर में एक्सोस्पोरियम। फिर है स्पोरुलेशन और स्पोरोजेनेसिस। स्पोरुलेशन और स्पोरोजेनेसिस क्या है, मैंने बोला था कि बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर प्रोड्यूस करता है। तो स्पोर जो प्रोड्यूस करता है, इसका प्रोसेस जो है स्पोर प्रोड्यूस करने का, उसको बोलते हैं स्पोरुलेशन। सो प्रोसेस ऑफ formation of spores from vegetative stage of bacteria। वेजिटेटिव स्टेज मतलब बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल मेन स्ट्रक्चर है उससे स्पोर प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम स्पोरुलेशन और स्पोरोजेनेसिस। सो इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है नियरली 10 आवर। एंड जो बैक्टीरियल स्पोर है, मैंने बोला था कि हाईली रेजिस्टेंट डोरमेंट स्ट्रक्चर है। सो इसको डोरमेंट और रेजिस्टेंट बनाने के लिए इसका कॉम्पोजिशन क्या है, देखो कैल्शियम एंड डाईपिकोलिनिक एसिड, ये जो दोनों चीज़ें कैल्शियम एंड डाईपिकोलिनिक एसिड, ये डिपॉजिट होता है कॉर्टेक्स लेयर में डिपॉजिट होता है। एंड इसके वजह से ही जो बैक्टीरियल जो स्पोर है वो हार्ड रेजिस्टेंट डोरमेंट स्ट्रक्चर होता है। फिर देखो एक होता है कि जार्मिनेशन वो क्या है, अगर स्पोर मैंने बोला था कि फेवरेबल कंडीशन में स्पोर से फिर से बैक्टीरिया फॉर्म होगा, तो इस स्पोर्स पे बैक्टीरिया फॉर्म होने के प्रोसेस को, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया फॉर्म होने के प्रोसेस को बोलते हैं जार्मिनेशन। एंड स्पोरुलेशन क्या है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से जब स्पोर फॉर्म होगा। फिर है स्पोरिसाइडल एजेंट। देखो बैक्टीरियल जो स्पोर है वो तो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ही हार्ड डोरमेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसा कुछ चीज़ है हमारे पास कि स्पोर को भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्पोरिसाइडल एजेंट। तो स्पोरिसाइडल एजेंट में पहला है ऑटोक्लेव। बेसिकली मैं जब स्टेरिलाइजेशन चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उधर है ऑटोक्लेव। सो स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट चैप्टर में हम ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ऑटोक्लेव जो प्रोसीड्योर है वो है स्पोरिसाइडल एजेंट की तरह काम करता है। फिर है इथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजर एंड ऑटोक्लेव, ये दो स्पोरिसाइडल एजेंट है। फिर देखो शेप एंड पोजीशन ऑफ स्पोर। देखो एक ये जो हमने स्ट्रक्चर किया, एक बैक्टीरिया है, यानी बैक्टीरिया में जो ओवल और राउंड शेप देख रहे हो अलग अलग पिक्चर में, तो एक स्पोर है। तो बेसिकली स्पोर राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकता है। फिर बैक्टीरियल स्पोर बाल्जिंग एंड नॉन बाल्जिंग हो सकता है। देखो ये वाला ऊपर की रो में जो है वो सब बाल्जिंग है, मतलब बाल्जिंग मतलब बैक्टीरियल सेल से बाहर कुछ पोर्शन स्पोर का बाहर है।
ए वाले बी, ए वाले में सब में बल्जिंग स्पोर है। एंड नॉन बल्जिंग मतलब ये देखो इस जगह पे देखो नॉन बल्जिंग है, ये नॉन बल्जिंग है मतलब सेल के अंदर ही है। तो हम डिवाइड कर सकते हैं बल्जिंग स्पोर एंड नॉन बल्जिंग स्पोर। एंड फिर पोजीशन के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं कि देखो ये टर्मिनल पोजीशन पे है, ये सब टर्मिनल है एंड ये सेंट्रल है। सो टर्मिनल, टर्मिनल, सब टर्मिनल एंड सेंट्रल। सो हम डिवीजन कैसे कैसे कर सकते हैं, एक पोजीशन की बेसिस पे मतलब टर्मिनल, सब टर्मिनल, सेंट्रल, एक बल्जिंग और नॉन बल्जिंग होता है, एंड शेप के बेसिस पे राउंड एंड ओवल। तो देखो बेसिकली तुम्हारा क्वेश्चन आता है बल्जिंग स्पोर किस ऑर्गेनिज्म में दिखा जाता है, बल्जिंग स्पोर, बल्जिंग और दूसरा था नॉन बल्जिंग। सो बल्जिंग स्पोर दिखा जाता है क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम में, एंड नॉन बल्जिंग स्पोर दिखा जाता है बैसिलस में। सो क्लॉस्ट्रिडियम में बल्जिंग मतलब बी फॉर नॉट बी, बी फॉर ऑपोजिट, बी फॉर सी, बल्जिंग स्पोर इन क्लॉस्ट्रिडियम एंड नॉन बल्जिंग में बैसिलस। तो याद रखना है। फिर है एप्लीकेशन, जो स्पोर है, स्पोर का एप्लीकेशन क्या है, हम कहाँ पे स्पोर यूज़ कर सकते हैं। सो स्पोर मेनली हम यूज़ कर सकते हैं स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल में, स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल। देखो हमने क्या बोला था, ये ऑटोक्लेव, इथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजर एंड बहुत सारा हॉट एयर ओवन ये स्पोर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हम स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल में कैसे डिपिक्ट करेंगे, मान लो हमें हमें पता है कि पहले से ही ये वाला बैक्टीरिया का स्पोर है, ये बैक्टीरिया का स्पोर इतना अगर हमारा ऑटोक्लेव इतना टेम्परेचर टाइम एंड मतलब मान लो हमें ऑटोक्लेव में प्रेशर, एक प्रेशर कंपोनेंट होता है, एक टाइम कंपोनेंट एंड एक हीट कंपोनेंट। सो मान लो हमें पता है कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट एंड 15 पास्कल प्रेशर में ये वाला बैक्टीरियल स्पोर डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर हुआ तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, हमारा ऑटोक्लेव ठीक है, मतलब हमने उस टेम्परेचर, उस प्रेशर, उस टाइम को अचीव कर लिया। तो इसके बेसिस पे हम स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल की तरह यूज़ करते हैं। तो देखो पहला है स्पोर्स ऑफ जियोबैसिलस, जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोप्लास, स्टीरोथर्मो, जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफ्लस। ये जो स्पोर जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफ्लस है इसको हम यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव में एंड प्लाज्मा स्टेरिलाइजर में। तो इसको ऑटोक्लेव एंड प्लाज्मा स्टेरिलाइजर। फिर देखो स्पोर्स ऑफ बैसिलस एट्रोफियस, स्पोर्स ऑफ बैसिलस एट्रोफियस को हम यूज़ करते हैं हॉट एयर ओवन एंड इथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजर, इथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजर। सो जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफ्लस को हम क्या यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव में एंड प्लाज्मा स्टेरिलाइजर में, एंड जो बैसिलस एट्रोफियस है उसको हम क्या कहाँ यूज़ करते हैं, जो हॉट एयर ओवन में एंड इथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजर में। तो देखो कन्फ्यूजन हो सकते हैं, तो कन्फ्यूजन को हटाने के लिए देखो हम याद रखेंगे गैप, GAP। सो स्पोर्स ऑफ जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफ्लस को हम क्या यूज़ करेंगे गैप में, मतलब ऑटोक्लेव में एंड प्लाज्मा स्टेरिलाइजर में। एंड दूसरा बैसिलस एट्रोफियस है उसको हम क्या यूज़ करेंगे हॉट एयर ओवन एंड इथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन में। फिर दूसरा यूज़ कहाँ कर सकते हैं स्पोर का, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, एजेंट ऑफ बायोटेररिज्म, एजेंट ऑफ बायोटेररिज्म मतलब क्या है, कोई भी वार में हम अगर मान लो कोई बैसिलस एंथ्राक्स जो बैक्टीरिया है उसका स्पोर हम कोई भी एरिया में हम अगर उसको फैला देंगे तो उधर का सारा पीपल में एंथ्राक्स हो सकता है। तो हम बायोटेररिज्म के एजेंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो 80% ऑफ बैक्टीरियल सेल इज मेड अप ऑफ वाटर, 80% ऑफ बैक्टीरियल सेल वाटर से बना हुआ है। एंड बैक्टीरियल जो डिवीजन है, बैक्टीरिया जो सेल डिवीजन करता है, बैक्टीरियल सेल डिवीजन प्रोसेस है बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन की वजह से मदद से बैक्टीरिया सेल डिवीजन करता है। फिर है जार्मिनेशन टाइम, जार्मिनेशन टाइम क्या है, बैक्टीरियल सेल डिवीजन करने में, मतलब बैक्टीरियल एक सेल से दो सेल बनने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को बोलते हैं हम
जर्मिनेशन टाइम। सो जर्मिनेशन टाइम कुछ बैक्टीरिया में हम देखते हैं, देखो इश्चेरिशिया कोलाई में जो जर्मिनेशन टाइम है 20 मिनट है। फिर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसमें 10 to 15 आवर है। एंड लास्ट में जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है सो 12 से 13 डेज है। याद नहीं रखना, बेसिकली जान लो ऐसे ही। फिर है बैक्टीरियल सेल काउंट। सो बैक्टीरियल सेल काउंट में बेसिकली दो आता है, एक वायबल काउंट एंड टोटल काउंट। सो वायबल काउंट एंड दूसरा था टोटल। सो वायबल काउंट मतलब, वायबल मतलब क्या है, लिविंग। सो हम जो लिविंग सेल है बैक्टीरिया उसका काउंट करेंगे तो उसको बोलेंगे वायबल काउंट। सो नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया। एंड टोटल काउंट में लिविंग प्लस डेड, मतलब सबको लेंगे, लिविंग भी लेंगे डेड भी लेंगे। लिविंग प्लस डेड बैक्टीरिया। सो अब हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। सो देखो ये है बेसिकली बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। सो हम जो एक्स एक्सिस में हम इसको टाइम लेते हैं एंड जो वाई एक्सिस में है नंबर ऑफ लिविंग सेल इसको काउंट करते हैं, और नंबर ऑफ सेल भी काउंट कर सकते हैं। फिर देखो इसका जो फेज़ है उसका 4 फेज़ है बेसिकली, लैग फेज, लॉक फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। सो लैग, लॉक, स्टेशनरी एंड डिक्लाइन फेज। सो बेसिकली हम याद कैसे रखेंगे कौन सा लैग है एंड कौन सा लॉग है, इसमें हमारा कन्फ्यूजन होता है। तो देखो लैग में ए है एंड लॉग में ओ है। सो हमारा ए पहले आता है एंड ओ बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली। सो लैग फेज पहला है एंड लॉग फेज बाद में है। सो देखो हम अब इस ग्राफ को ध्यान से समझेंगे तो देखो हम एक एक कंक्लूजन पे आएंगे। तो देखो पहला लैग फेज में क्या है, बता दूं कि ये जो लाल रेड कलर से है ये वायबल काउंट का ग्राफ है एंड जो ब्लू कलर से है टोटल काउंट का ग्राफ है। सो देखो लैग फेज में हम क्या देख रहे हैं, फ्लैट लाइन। मतलब एक्स एक्सिस में तो टाइम है, मतलब टाइम 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 पास हो रहा है, टाइम बीत जा रहा है, लेकिन जो बैक्टीरियल सेल नंबर है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो लैग फेज में देखो टोटल काउंट भी इंक्रीज़ नहीं हुआ, वाइबल काउंट भी इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, जो लैग फेज है इसमें बैक्टीरियल सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। अगर बैक्टीरियल सेल डिवीजन होता तो सेल नंबर इंक्रीज़ होता है, जो एक कार्व है फ्लैट नहीं होकर थोड़ा स्टीप होता। लेकिन लॉग फेज में देखो टोटल काउंट एंड वायबल काउंट दोनों ही इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, लॉग फेज में बैक्टीरियल सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। फिर देखो अब आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में देखो एक ट्विस्ट है। देखो स्टेशनरी फेज में जो वायबल काउंट है वो एकदम फ्लैट है, मतलब स्टेशनरी फेज में वायबल काउंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया का जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन टोटल काउंट इंक्रीज हो रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या है, स्टेशनरी फेज में फ्लैट है मतलब क्या, लॉग फेज में भी फ्लैट था जो वायबल काउंट का ग्राफ है, एंड स्टेशनरी फ्लैट में फेज में भी फ्लैट है। लेकिन लॉग फेज में देखो तुम्हारा बैक्टीरियल सेल डिवीजन ही नहीं हो रहा है, लेकिन स्टेशनरी फेज में क्या डिवाइड नहीं हो रहा है बैक्टीरिया, ये गलत है। स्टेशनरी फेज में बैक्टीरियल डिवीजन हो रहा है। देखो मान लो हमारा पहले था एक बैक्टीरिया लॉग फेज में, लैग फेज में, एंड डिवाइड करके हमारे पास लॉग फेज के आखिर में हमारे पास 100 बैक्टीरिया हुआ। एंड फिर स्टेशनरी फेज में क्या हुआ, 100 बैक्टीरिया भी डिवाइड करेगा, तो 100 बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, तो 100 बैक्टीरिया डिवाइड करके 200 हुआ स्टेशनरी फेज के लास्ट में। लेकिन लेकिन जो लिविंग बैक्टीरिया है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, मतलब 100 डिवाइड करके 200 हुआ, लेकिन उसमें से 100 डेड हो गया। सो स्टेशनरी फेज में जो टोटल काउंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब टोटल जो 200 बैक्टीरिया है उसका मतलब 100 से 200 हुआ, इसके लिए टोटल काउंट इंक्रीज़ हुआ। लेकिन जो लिविंग बैक्टीरिया है उसका काउंट इंक्रीज़ नहीं हुआ, क्योंकि हाँ उसमें से 100 बैक्टीरिया डेड हो गया। इसलिए स्टेशनरी फेज में जो वायबल काउंट है उसका जो ग्राफ है वो फ्लैट है। फिर है डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज में क्या है, बैक्टीरिया लिविंग आप डिवाइड करना बंद कर दिया एंड बैक्टीरियल जो ग्रोथ कर्व है डिक्लाइन कर रहा है, मतलब उसका जो लिविंग बैक्टीरिया मर जा रहा है, एंड इसकी वजह से वायबल काउंट इंक्रीज़ नहीं बरंग डिक्लाइन कर रहा है। लेकिन टोटल काउंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, टोटल काउंट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब स्टेशनरी फेज में आखिर में 200 बैक्टीरिया था एंड 200 में से 100 लिविंग एंड 100 नॉन लिविंग। लेकिन जो डिक्लाइन फेज में जो 100 लिविंग था वो भी अब डेड हो रहा है, मतलब वो लिविंग से नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इसमें टोटल काउंट का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि टोटल काउंट 200 ही हो, लिविंग हो और नॉन लिविंग हो, हम तो टोटल लेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग का।
लेकिन लिविंग का जो काउंट है वो डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब लिविंग धीरे धीरे लिविंग बैक्टीरिया डेड हो रहा है, मतलब लिविंग का जो नंबर है वो डिक्लाइन कर रहा है। लेकिन जो टोटल काउंट है वो तो सेम रहा है, सेम है ना, 200 है। सो स्टेशनरी फेज में वाइवल काउंट में डिक्लाइन कर रहा है कर्व, लेकिन टोटल काउंट में फ्लैट हो गया। तो ये बेसिकली ये था इंटरप्रिटेशन ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो एक बार में हम एक चार्ट की मदद से देख लेते हैं। देखो, जो लैग फेज है, लैग फेज में क्या बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा था? नहीं, इसलिए तो बैक्टीरियल का फ्लैट था। सो नो डिविजन बैक्टीरियल। लॉग फेज में क्या डिवाइड कर रहा था? हाँ, यस, इसलिए तो बैक्टीरियल का स्टिफ हो रहा था। देखो, एक जगह पे हम शॉर्ट में ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ था जो वाइवल काउंट का ग्राफ था, एंड टोटल काउंट का ऐसा था। टोटल एंड ये था वाइवल। सो देखो, लॉग फेज में फिर लैग लॉग लिख लेते हैं। ये था लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डिक्लाइन। फिर देखो, स्टेशनरी फेज में क्या बैक्टीरियल डिविजन हो रहा था? हाँ, यस, स्टेशनरी फेज में बैक्टीरियल डिविजन प्रेजेंट था। लेकिन डिक्लाइन फेज में क्या बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा था? नहीं, डिवाइड नहीं कर रहा था, इसलिए ही तो बैक्टीरिया का जो लिविंग नंबर है, जो वायबल काउंट है, वो डिक्रीज हो रहा था। सो बैक्टीरिया डिविजन नहीं कर रहा था। बैक्टीरियल डेथ देखेंगे हम। लॉग फेज में बैक्टीरिया क्या डेड हो रहा था? नहीं, बैक्टीरिया सिर्फ ग्रो कर रहा था। लॉग फेज में बैक्टीरिया सिर्फ ग्रो करता है, उसका जो कंटेंट है, उसका जो डिवीजन ऑर्गेनिल, सेल ऑर्गेनिल एंड जो साइटोप्लाज्म, जो इसका अमाउंट है वो सिर्फ इंक्रीज होता है, उसका डेड नहीं होता, और डिवाइड भी नहीं करता। सो बैक्टीरियल डेड नहीं हो रहा था। लॉग फेज में भी बैक्टीरिया सिर्फ डिवाइड कर रहा था, उसका कोई डेड नहीं हो रहा था। सो नो, डेड नो। स्टेशनरी फेज में क्या? हाँ, स्टेशनरी फेज में अब बैक्टीरिया का जो डेथ है वो स्टार्ट हो गया। क्यों स्टार्ट हो रहा? क्योंकि मान लो 1 से 100 बैक्टीरिया तक गए थे हम, लेकिन जितना बैक्टीरिया का अमाउंट बढ़ेगा, उसका न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट भी और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे न्यूट्रिएंट तो हमारा फिक्स था, कंजम हो रहा था, बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट कंजम कर रहा था। वो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से की वजह से, एंड जो बैक्टीरिया जो वेस्ट एक्सक्रीट कर रहा था, वो वेस्ट था जो टॉक्सिन था, उसकी वजह से जो बैक्टीरियल दूसरे बैक्टीरिया लिविंग बैक्टीरिया डेड हो रहा था। तो इसलिए स्टेशनरी फेज में बैक्टीरियल डेथ यस, एंड डिक्लाइन फेज में ऑब्वियसली डिक्लाइन हो रहा था। क्योंकि डेड हो रहा था, लिविंग बैक्टीरिया का डेड हो रहा था, इसलिए तो जो वायबल काउंट का ग्राफ है वो डिक्लाइन कर रहा था। फिर देखो टोटल काउंट। सो लैग फेज में टोटल काउंट का इंक्रीज नहीं है, लैग फेज में टोटल काउंट फ्लैट था। लॉग फेज में क्या था? देखो, रेज हो रहा था टोटल काउंट, ब्लू लाइन को देखो, रेज हो रहा था। फिर देखो स्टेशनरी फेज में भी रेज हो रहा था, थोड़ा थोड़ा सा रेज हो रहा था, देखो हल्का हल्का हो रहा था, लेकिन रेज हो रहा था, क्योंकि बैक्टीरिया का जो डिविजन है वो डिवाइड कर रहा था, उस सेल नंबर इन टोटल जो लिविंग प्लस डेड है वो सेल नंबर इंक्रीज हो रहा था। लेकिन देखो डिक्लाइन फेज में फिर से फ्लैट हो गया, क्योंकि बैक्टीरियल सेल डिविजन करना बंद कर दिया, जो टोटल नंबर था वो सेम ही है। फिर देखो वाइवल काउंट लैग फेज में क्या था? फ्लैट था। जो लॉग फेज था उसमें इरेज हो रहा था, क्योंकि बैक्टीरियल नंबर जो है इंक्रीज हो रहा था। स्टेशनरी फेज में क्या हो रहा था? जो 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 स्टेशनरी फेज में जो वाइवल काउंट का ग्राफ था वो क्या था? फ्लैट था। क्यों फ्लैट था? क्योंकि जितना बैक्टीरिया जो जो डिवाइड करके जितना बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक उतना ही नंबर ऑफ बैक्टीरिया इसका डेथ हो रहा था। तो इसलिए बैक्टीरिया जो स्टेशनरी फेज में था उसका कर्व फ्लैट है। फिर डिक्लाइन फेज में क्या है? जो वाइवल काउंट का ग्राफ वो डिक्लाइन हो रहा था, क्योंकि बैक्टीरिया जो लिविंग बैक्टीरिया डेड हो रहा था, तो इसलिए वाइवल काउंट फॉल हो रहा था। फिर देखो स्पेशल फीचर, कुछ स्पेशल फीचर देख लेते हैं, मतलब बैक्टीरिया इस लॉग स्टेशनरी डिक्लाइन फेज में करता क्या है असल में। तो देखो स्पेशल फेज में जो लैग फेज में बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन ऑफ एंजाइम एंड मेटाबोलाइट, बैक्टीरिया मेटाबोलाइट एंड एंजाइम को एक्यूमुलेट करता है एंड एट इन मैक्सिमम साइज। ये इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया का मैक्सिमम साइज किस फेज में देखा जाता है, वो है लैग फेज। फिर देखो लॉग फेज में यूनिफॉर्मली स्टेन बैक्टीरिया, जो अगर तुम लॉग फेज में बैक्टीरिया को लेके कल्चर करके स्टेन करोगे तो यूनिफॉर्म हर एक बैक्टीरिया यूनिफॉर्मली स्टेन्ड होगा। एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव, कि मेटाबॉलिकली एक्टिव है इसलिए तो बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है। एंड स्मॉल इन साइज, इस फेज में बैक्टीरिया का जो साइज है वो स्मॉल होगा। फिर देखो स्टेशनरी फेज में बैक्टीरिया बहुत कुछ करता है, एंजाइम सिंथेसिस करता है, बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शन करता है। देखो ग्राम वायबल एंड प्रोड्यूस ग्रैन्यूल, स्पोर्स, एक्सोटॉक्सिन, एंटीबायोटिक, बैक्टीरियोसिन, इतना कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। एंटीबायोटिक तो तुम्हें पता है, एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन, मैंने बोला था कि डिफरेंस बताया था पिछले वाले वीडियो में। एंड जो बैक्टीरियोसिन है, बैक्टीरियोसिन बेसिकली एक प्रोडक्ट है बैक्टीरिया का, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। एंड बैक्टीरियोसिन की मदद से एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया का ग्रोथ इनहिबिट करता है। इसका फ़ायदा क्या है कि कॉम्पिटिटर हट गया ना रास्ते से, सो
दूसरे बैक्टीरिया जो है वो इस बैक्टीरिया का न्यूट्रिएंट कंजम्पशन नहीं कर पाएगा, एंड जो बैक्टीरिया बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस कर रहा था वो ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ये था बैक्टीरिया बैक्टीरियोसिन का पर्पस। फिर देखो डिक्लाइन फेज में क्या है, डिक्लाइन फेज में इन्वोल्यूशन फॉर्म प्रोड्यूस करता है। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इस चार्ट से तरह तरह का एमसीक्यू आता है, एंड तुम्हारा थ्योरी एग्जाम में भी जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है इसका इंटरप्रिटेशन, इसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इस सब के बाद हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बेसिस पे उसका डिवीजन, मेटाबोलाइट, टेम्परेचर, पीएच के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो देखो पहला है ऑब्लिगेट एरोब। ऑब्लिगेट मीन्स कंपलसरी, एंड एरोब्स मीन्स जो ऑक्सीजन के वजह से अपना जो मेटाबॉलिज्म है वो कंप्लीट करता है। तो ऑब्लिगेट एरोब सिर्फ डिपेंडेंट है ऑक्सीजन पे, मतलब अगर उससे ऑक्सीजन हटा दोगे तो वो मर जाएगा। तो ऐसे ऑब्लिगेट एरोब ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। फिर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एमटीबी, एंड फिर है नोकार्डिया। फिर आता है ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स मीन्स जिन बैक्टीरिया ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है, उस उन बैक्टीरिया को अगर तुम ऑक्सीजन के सिचुएशन में डालोगे तो ऑक्सीजन से के वजह से मर जाएगा। तो ऐसे ऑब्लिगेट एनारोब्स जो बैक्टीरिया है उसका एग्जाम्पल है, देखो हम याद रखेंगे चोक्ड बाई एयर, मतलब वो ऑक्सीजन से मर जाएगा। तो सी फॉर देखो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। फिर बी फॉर है बैक्टेरॉइड्स, फॉर ए फॉर है एक्टिनोमाइसिस। फिर फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब मीन्स क्या है, मतलब वो बेसिकली एनारोब्स है लेकिन एरोबिक कंडीशन में भी वो ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिलस। फिर फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या है, बेसिकली बैक्टीरिया एरोब्स है लेकिन वो अगर एनारोबिक कंडीशन भी होगा तब भी वो ग्रो कर सकता है। तो एग्जाम्पल है एस्चेरिशिया कोलाई, इकोलाई। फिर है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस। फिर विब्रियो एंड एंटेरोबैक्टीरियसी। एंटेरोबैक्टीरियसी पूरा फैमिली है। तो ये सारा ऑर्गेनिज्म फैकल्टेटिव एनारोब है। फिर आता है कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया। सो कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड लाविंग। कैप्नो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिलिक मीन्स लाविंग। सो ये बैक्टीरिया का ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट है। तो कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, 5 से 10% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है इन लोगों के ग्रोथ के लिए। सो एग्जाम्पल है ब्रूसेला एबोर्टस, ब्रूसेला एबोर्टस। दूसरा है स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनिया एंड ब्रूसेला एबोर्टस। फिर देखो हम टेम्परेचर के बेसिस पे बैक्टीरिया को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। सो इसमें जो पहला है साइक्रोफाइल्स, दूसरा है मीजोफाइल्स एंड तीसरा है थर्मोफाइल्स। सो साइक्रोफाइल्स कौन से बैक्टीरिया को हम बोलेंगे, जो बैक्टीरिया लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो कर सकता है वो है साइक्रोफाइल्स। मिजोफाइल्स क्या है, जो मीडियम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है। एंड थर्मोफाइल्स इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है। तो थर्मोफाइल्स क्या है, जो बैक्टीरिया 55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो करता है उसको बोलते हैं हम थर्मोफाइल्स। तो कुछ एग्जाम्पल देखो थर्मोफाइल्स का, वो है जियोबैसिलस, स्टीरो थर्मोफिलस, एंड दूसरा है थर्मास एक्विटिकस। तो जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस हमने कहाँ पढ़ा था स्पोर वाले में कि ये ऑटोक्लेव में ऑटोक्लेव एंड जो स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल था उसमें ऑटोक्लेव एंड जो प्लाज्मा स्टेरिलाइजर था उसमें यूज होता है जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस का स्पोर। एंड थर्मास एक्विटिकस हमने कहाँ पढ़ा था कि थर्मास एक्विटिकस जो बैक्टीरिया है वो पीसीआर में पॉलीमर चेन रिएक्शन में यूज होता है। फिर हम देखेंगे कि पीएच के बेसिस पे देखो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है उसके लिए फेवरेबल जो पीएच है वो है 7.2 से 7.6। इतना पीएच में वो बैक्टीरिया ग्रो करता है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। पीएच रेंज याद रखना, ये क्वेश्चन में आता है कि 7.2 से 7.6 पीएच में ज़्यादातर बैक्टीरिया ग्रो करता है। लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया है जो एसिडिक कंडीशन मतलब पीएच 4 से नीचे में जो एक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो है लैक्टोबैसिलस।
फिर जो एक बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरी जो तुम्हारा एल्काली कंडीशन में, एल्कालाइन कंडीशन में ग्रो करता है। तो विब्रियो कॉलेरी पीएच 8.2 से 8.9 तक ग्रो करता है। तो ये था टोटल बैक्टीरियल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो थैंक यू।